हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की नज़ाकत है। मैं मुख्तसर अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मजलिस ख़त्म करने के अगर मुक्तज़ी हैं तो मैं इस पर मुकम्मल राज़ी हूँ और मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊँ तो पहले एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मेरा मौजू बड़ा हसास है। मैं चाहता हूँ कि करबला के कुछ पैगामात आपके गोशे गुजार करूँ। इस्लामी तारीख़ में करबला इस्लामी तारीख़ का अज़ीमुशान इनक़लाब आफरी जज्बे इज़हार क़ुव्वते ईमानी क़ुव्वते इरफानी सरफरोशाना मुजाहिदाना तफरीक़े हक़ व बातिल हक़ व सदाक़त के नूर से मामूर एक ऐसा बाब है जिसको करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने ये साबित कर दिया कि यजीद इस बात का कायल था कि ताकत ही हक है और हुसैन ने ये साबित कर दिया कि हक ही ताकत है। इस बाब और करबला की ये तारीख हमें बताती है। एक मुख्तसर एक नुक्ते नजर आपके हवाले करता हूँ। करबला की तारीख से हम ये बात अखज़ करते हैं, आज देखा ये जाता है कि सिर्फ आज हमारे दरमियान सिर्फ जलसा व जुलूस रह गया। हमारी जबानों से सिर्फ नारे तकबीर बुलंद होती है, लेकिन करबला की जमीन ये हमें पुकार कर कहती है, शब्बीर व शब्बर का ये खून हमें पुकार कर कहता है कि सिर्फ जबान से नाराबाजी से तुम हक व सदाकत का फैसला नहीं कर सकते। हक व सदाकत का फैसला करना है तो आओ करबला के मैदान में। इमाम हुसैन बता रहा है, इमाम अली अकबर बता रहे हैं, इमाम कासिम बता रहे हैं, 72 नफूस कुदसिया ये बता रहा है कि जमातों की कसरत देख करके हक व सदाकत का फैसला मत करना। किसी पीर की मुरीदों के कसरत से उसके हक व सदाकत का ऐलान मत करना, बल्कि हक वही होगा जिसका तरीका मुस्तफा के तरीके पे होगा, जिसका जीना मुस्तफा के तरीके पे होगा, जिसका अंदाज मुस्तफा के तरीके पे होगा, जिसका किरदार मुस्तफा के तरीके पे होगा, जिसका चलना बताएगा ये मुस्तफा का तरीका है, जिसका बैठना बताएगा मुस्तफा का तरीका है। जमात की कसरत देख के मत जाना, इमाम देख कर जाना। अगर वो इमाम मुस्तफा का वफादार है तो हाथ बांध के खड़े हो जाना, और अगर वो मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के वापस आ जाना। अफरा तफरी का माहौल ना बनाए बराए दोस्तों, आज वक्त का ये तकाजा है और पैगाम करबला का ये माहसल है कि आज फिर हामिलीन यजीद अपनी पलीदी अफकार और नज़रियात लेकर फिर से सर उभारने की कोशिश कर रहा है। आज से फिर यजीदी गोताखोर फिर आज से जन्म ले रहे हैं और यजीदी अफकार और नज़रियात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह यजीद ने मस्जिदों में नाज़ाने मुअत्तल करवा दी, जिस तरह यजीद ने मस्जिदों को तोड़ कोड़ करके काबा के खिलाफ को जलवा दिया,
जिस तरह यजीद ने मुस्तफ़ा की शरीयत को मस्क करने की कोशिश की, जिस तरह यजीदियत ने अपने सर को उठाकर मुस्तफ़ा के दीन को चैलेंज किया था, वहां पर इमाम अली मकाम उठ खड़े हुए और ये मैसेज दे दिया, क़यामत तक आने वाली नस्लें सुन लो, कभी भी ताकत के आगे सर ना झुकाना, सर कटा देना, मगर दीन मुस्तफ़ा को आज ना आने देना। यजीदी अफकारो नजरियात आज भी सर उभारने की कोशिश कर रहा है, उसे बता दे और जब भी ऐसा वक्त आए तो ये चैलेंज कर देना कि हमें तुम्हारी हमीयत और तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हमारी तारीख ने बता दिया है कि अगर दीन की खातिर कुंबा लुटाना पड़े तो लुटा दे, अगर दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अगर सरों को कटाना पड़े तो कटा देना, मगर बुज़दिलों के आगे इंसानी हमीयत और दादरसी और इंसान के पाए इंसानियत को कुचलने वालों के अफकार और नज़रियात के हामी कभी मत बनना। ये करबला का पैगाम था। एक और करबला के पैगाम में आपके गोशे गुजार करता हूँ। करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जरूरत थी कुंबा कटाने की। कुछ आज यजीदी अफकार और नज़रियात के कुछ नुमाइंदे इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि हुसैन और यजीद के माबैन वो तकाबुल ये करते हैं कि हुसैन मजबूर थे, और एक रिवायत जो बयान की जाती है मैं उस पर ये एतराज़ वारिद करना चाहता हूँ। इमाम अली अकबर के इमाम अली असगर जो 6 माह के थे, और ये बयान किया जाता है कि हजरत इमाम अली मकाम असगर को यजीदियों के पास लेकर गए थे और लाचार और बेबस होकर कहा था कि इस बच्चे को पानी पिला दो। मेरा ये विजदान कहता है कि अगर इमाम अली मकाम, अगर उस इमाम अली मकाम की जैसी शान, अली के ऐसे लाल, शेरे खुदा के बेटे, नबी के नवासे कभी ऐसा सौदा नहीं कर सकते। अगर इमाम अली मकाम को पानी की हाजत होती तो है मेरे इस्लामी मौर्य इस्लाम के मानने वालों सुनो, अजीज तलबा ये नुक्ता नजर अपने जहन के हाशिए में नोट कर लेना कि जब हजरत इस्माइल को प्यास की शिद्दत हुई थी तो उन्होंने जैसे ही जमीन पर एड़ी मारी आबे समसम निकल आया था। मेरा ये विजदान कहता है अगर इमाम अली असगर जमीन पे अपने एड़ी को रगड़ देते तो करबला में एक नहीं 1000 बाराने रहमत कर। इमाम हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि शायर यूं नक्शा खींचता है, तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है। तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है। इमाम अली मकाम को पानी की हाजत नहीं थी। अगर इमाम अली मकाम अगर हवाओं को इशारा कर देते बादलों का जमहूर आ जाता। अगर इमाम अली मकाम जमीन को ठोकर मारते, जमीन ये तैयार थी कि हम अली मकाम के कदमों को बोसा ले ले। ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। करबला का एक तीसरा पैगाम जो आपको नजर करना चाहता हूँ वो है सब्र और रजा। इमाम अली मकाम के पास ताकत थी, कुव्वत थी, कुव्वत रूहानी थी। इमाम अली मकाम की रूह देख रही थी, माँ फातिमा की रूह भी देख रही थी। अगर चाहते तो इमाम अली मकाम वहाँ रुख बदल सकते थे, मगर वो कौम को मैसेज देना ये चाह रहा था कि आने वाला एक ऐसा दौर आएगा, मेरे मानने वालों, मेरे चाहने वाले, मेरे मुस्तफ़ा के पैरोकार के सर को कुचलने की कोशिश करेगा। अगर आज मैंने करामत का सहारा लिया तो दुनिया ये कहेगी कि हुसैन साहिर थे, हुसैन जादूगर थे, इसीलिए जीत हासिल कर ली। इसीलिए इस फलसफे को बदलने के लिए इमाम अली मकाम ने किसी करामत का सहारा ना लिया, बल्कि आने वाली नस्लों को बता दिया कि करामत से अगर जीता जाता तो मैं कब का जीत जाता था, लेकिन मैंने अजीमत को अपना कर ये बताया कि जो इस्तिकामत पर जीत हासिल करे उसे दुनिया हुसैन कहते हैं। जो इस्तिकामत पे जीत हासिल करे, अजीमत पे जीत हासिल करे, उसे दुनिया हुसैन कहती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दीन के खातिर अगर राह में कटसर कटाता है,
दीन के लिए अगर कोई निकलता है तो करबला वालों के वो सर, वो जो नेज़े पे चढ़ा दिया गया, वो यूं ही बेकार ना गया था। बल्कि सुनो, मैं एक बात ख्याली दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। जब हुसैन पैदा हुए तो हुसैन को किसने कहा? सारी दुनिया ये कह रही थी हुसैन जिंदा है। उमर फारूक ने कहा हुसैन जिंदा है, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत अली ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हजरत हुसैन बड़े हुए तो सहाबा ने कहा हुसैन जिंदा है, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा है, जमी कह रही थी हुसैन जिंदा है, ये चांद ने कहा हुसैन जिंदा है, ये फर्श ने कहा हुसैन जिंदा है, सूरज की धूप ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन करबला की तरफ रवाना हुए तो करबला की तपती रेत ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन करबला में पहुंचे तो वहां के औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत हूर ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत इमाम कासिम ने कहा हुसैन जिंदा है, उनकी बहन ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला के 72 नफूस ने कहा हुसैन जिंदा है। लेकिन जब शिमर की तलवार हुसैन के गर्दन पे आई तो उस वक्त वो तलवार भी कह रही थी हुसैन जिंदा है। लेकिन जो ही हजरत हुसैन के सर पे तलवार शिमर ने अपना वार किया, उसके बाद खुद रब के कलाम ने कहा कि अब तो दुनिया कह रही थी हुसैन जिंदा है, अब मेरा रब कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू कि हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन थे तो दुनिया कह रही थी जिंदा है, लेकिन जब अल्लाह की राह में कटे तो अल्लाह ने कहा हुसैन जिंदा है। अब एक शेर में कहता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता कि बाजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना और बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है, यजीदी ये सोच रहे थे फिर कटा क्या है। दोस्तों, आज करबला की दास्तान को याद करने का ये मतलब नहीं कि हम हुसैनी किरदार को भूल जाए। आज ज़रूरत है हम अपने फ़िक्र के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, अफ़आल के ज़रिए, गुफ्तार के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने ज़ाहिर के ज़रिए, अपने बातिन के ज़रिए इस बात को साबित करने की सही करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुसैन के उस पैगाम को जिसको हुसैन ने करबला की ज़मीन में अमली जामा पहनाया था, आज उसकी ज़रूरत है। आज फिर से यजीदी हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज से फिर यजीदी हमारे इस्लाम की कवानीन में तहरीफ की सईला हासिल कर रहा है। मैं आपको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। आज हमें इस बज़्म शहीद करबला से ये आज़्म लेना होगा कि जब जब इस्लाम के खिलाफ अगर कोई शर पसंद और नासिर अगर इस्लामी शरीयत में हर्जा सराई की कोशिश करेगा तो फिर कोई एक हुसैनी अपनी हुसैनियत के किरदार के साथ खड़ा होकर ये चैलेंज करेगा कि सुनो, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज फिर से इस नजरिए को दावत देने की जरूरत है। आज फिर से हमारा किरदार भी उस यजीदी तरह से हो गया। यजीद भी नमाजी, हुसैन भी नमाजी, यजीद वालों में जमात की नमाज, हुसैन वालों में जमात की नमाज। हुसैन चाहते तो इक्तदा जाके कर लेते। साद बिन अबी वक्कास, एक आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ। एक माहिर सहाबी का बेटा साद जो था, इब्ने साद जिसे कहा जाता है, जिसे हुसैन के कातिलों में शुमार किया जाता है, वो एक सहाबी का बेटा था। लेकिन जब सोहबत गलत मिली तो किरदार बदल गया, उसे वासिले जहन्नम होना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा किरदार पहले ये हुसैनी करबला के मैसेज को देखें, जहाँ भी हमें ये मैसेज मिले उसे अडॉप्ट करें। हमें अपने असहाब के जो हमारी इर्द गिर्द जो लोग हैं उसे ये देखने की कोशिश करें कि वो किस फिक्र के माइल हैं। अगर वो फिक्र यजीदी है तो तर्क कर दे, और फिक्र हुसैनी है तो कर ले। अब आखिर में इस शेर के साथ अपने इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि निगाहे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो। ये शेर आखिरी शेर मैं आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। निज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, चिरागे दी को जलाओ अगर हुसैनी हो। जलसा जुलूस नारे तकबीर ही बस नहीं सब कुछ, अमर करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, अमल करके बताओ अगर हुसैनी हो। मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ। आखिर दुआन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।